स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों केरला से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केरला के किसी कोर्ट ने 15 लोगों को एक साथ, जी हां, एक साथ मौत की सजा सुनाई है। यहां पर आप देख सकते हो, केरला कोर्ट अवार्ड्स डेथ सेंटेंस टू 15 PFI men ओवर 2021 मर्डर ऑफ बीजेपी लीडर। तो बेसिकली क्या हुआ था, केरला के अंदर एक बीजेपी के लीडर हैं, उनकी हत्या की गई थी 2021 में, और उसी मामले में सजा सुनाते हुए 15 PFI के मेंबर्स, आपको याद होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन कर दिया था 2022 में, तो उन्हीं के करीब 15 मेंबर्स को यह सजा सुनाई गई है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये PFI, क्या है, कैसे यहां पर पूरा जो प्रकरण है वो किया गया था इन लोगों के द्वारा, और कोर्ट ने यहां पर 15 लोगों को क्यों एक साथ सजा सुना दी, और वो भी मौत की सजा। और साथ ही साथ ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे है, मतलब जब आप ये सुनेंगे तो काफी ज्यादा आपको अचंभित लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी एक सिंगल बैच में मिलती है। पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, केरला के अंदर जो अलपुजा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के द्वारा एक रेयर वर्डिक्ट में 15 लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, क्योंकि ये सभी लोग यहां पर एक मर्डर में इन्वॉल्व थे। और मर्डर किसका किया था इन्होंने, 2021 में बीजेपी के लीडर हैं रंजीत श्रीनिवासन जी का, उनका यहां पर इन्होंने मर्डर कर दिया था। और ये वर्डिक्ट आप देख सकते हो, ये बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट 1 जज श्रीदेवी V के द्वारा सुनाया गया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो PFI है और SDPI है, ये एक ही है एक तरह से। PFI का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको सरकार ने 2022 में ऑलरेडी बैन कर दिया था, और इन्हीं का एक पॉलिटिकल विंग है जिसको कहा जाता था SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सरकार ने इनको बैन क्यों किया था। लेकिन आप देख सकते हो, ये जो 15 कन्विक्ट पर्संस हैं, इन सभी के नाम, जैसे अजमल हो गया, अनूप हो गया, मोहम्मद असलम हो गया, ये सभी 15 के नाम यहां पर दिए हुए हैं जिनको मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला यह है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैसे आता है। देखो, रंजीत श्रीनिवासन जिनका मर्डर हुआ था, बीजेपी के लीडर थे, ये बीजेपी के केरला स्टेट के OBC मोर्चा के सेक्रेटरी थे, एंड इनको 2021 में 19 दिसंबर में घर में घुसकर, जी हां, ये जो 15 मतलब कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उन्होंने घर में घुसकर उनको मारा था। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मैक्सिमम सेंटेंस जो है सुनाना चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये क्रूअल था। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये लोगों ने मतलब जो श्रीनिवासन जी हैं, रंजीत श्रीनिवासन जी जिनकी मृत्यु की गई थी, उनके मदर के सामने, उनके बच्चे के सामने और उनकी पत्नी के सामने गला काटकर हत्या की गई थी। और इसी की वजह से इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम में बताया जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें डेथ सेंटेंस की, मैं आपको बता दूं, इन 15 लोगों में बेसिकली 1 से लेकर 8 लोग, मतलब जो फर्स्ट 8 पीपल थे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। मतलब ये 8 लोग क्या किए, घर में घुसे और यहां पर उन्होंने पूरा प्रकरण किया, श्रीनिवासन जी को मारा। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो 4 लोग थे, वो क्या थे, वो बाहर खड़े हुए थे घर के, ताकि अगर मान लो जो श्रीनिवासन जी हैं, अगर वो भागने की कोशिश करते तो उनको वापस पकड़ने का पूरा प्लान था। तो ये 4 लोग जो हैं जिनको और सजा सुनाया गया है, वो बेसिकली घर के बाहर ही खड़े थे। और साथ ही साथ ये भी देख रहे थे कि अगर आसपास पड़ोस से अगर कोई चीख सुनकर अगर अंदर आने की कोशिश करता है तो उनको भी बाहर ही रोक लिया जाए। तो 8 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे मर्डर में, 4 लोग यहां पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मतलब वो बाहर ही खड़े हुए थे। और साथ ही साथ बाकी के जो 3 लोग हैं, वो उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी, वो भी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल थे। तो इसी की वजह से इन 15 के 15 लोगों को यहां पर जो सजा है वो सुनाई गई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वकील की तरफ से यह भी बोला गया था कि PFI एक्टिविस्ट के लिस्ट में अगर आप देखोगे तो रंजीत श्रीनिवासन जी ये सबसे टॉप नंबर थे। और ये लिस्ट बेसिकली जो मोबाइल फोन सीज किया गया था इन मेंबर्स का,
उनसे प्राप्त हुआ है। उसके अंदर देखा गया कि किन किन मर्डर का जो लोगों को मर्डर करना था इनको, उनका पूरा लिस्ट ये लोग बना रखे थे और उसमें टॉप में आपको श्रीनिवासन जी देखने को मिलेंगे। खैर ये जब ये आपका सजा सुनाई गई है आज ही, तो इसको लेकर जो रंजीत श्रीनिवासन जी की वाइफ हैं लीशा, उन्होंने संतुष्टि जताई। देखो अब संतुष्टि क्या है, अब यहां पर उनके पति की तो हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम चलो ये जितने भी 15 लोग हैं इनको मौत की सजा सुना दी गई है। उन्होंने कहा दिस कैन नॉट बी सीन एज अ मर्डर, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, माई हस्बैंड वॉज ब्रूटली अटैक्ड इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जानबूझकर दिखाकर कि देखो हम इसकी हत्या कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा शॉकिंग होगा फैमिली के लिए, यू कैन ओनली इमेजिन। खैर मैं अब यहां पर आता हूं कि ये पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। बेसिकली क्या था, 2007 में 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये साउथ इंडिया में 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये बना था। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था केरला के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरा था आपका कर्नाटका के अंदर कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और तीसरा तमिलनाडु में था। तो ये तीनों यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे मिलकर ये पीएफआई को बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं पीएफआई तब बनाया गया था क्योंकि इसके पहले अगर आपको याद हो सिमी करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था। तो इसको देखते हुए इन्होंने पूरा पीएफआई जो है वो गठन कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर इनके द्वारा एंटी पीपल पॉलिसीज अपनाई, मतलब कि ये लोग ये कहते थे कि जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीएस हो गई कर्नाटका के अंदर, ये लोग एंटी पीपल पॉलिसीज अपनाते हैं और इसकी वजह से इस ग्रुप ने, पीएफआई ने बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर अटैक किया है। ऑल्दो साथ में मैं आपको यह भी बता दूं जब भी चुनाव आता है तो यहां पर कई जो पार्टीज हैं वो पीएफआई से सपोर्ट भी लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर इनके पास काफी बड़ा वोट बैंक है, जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल, मतलब आपस में पॉलिटिकल पार्टीज भिड़ती रहती हैं चुनाव के समय कि जो उसका वोट बैंक है वो हमारे पास आ जाए। तो इसकी वजह से भी कई बार आरोप यह लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जो पीएफआई है उसको कई बार संरक्षण भी दिया गया है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं पीएफआई का यह कहना है कि देखिए हम कभी इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं डायरेक्टली, और साथ ही साथ हमारा जो काम होता है वो सोशल और इस्लामिक रिलीजियस वर्क से रिलेटेड होता है। मतलब उनका कहना है कि जैसे बीजेपी की जो विंग है आरएसएस हो गई, वीएचपी हो गई, हिंदू जागरण वेदिके हो गए, ये लोग हिंदू कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, इसी तरह से हम भी यहां पर सोशल और इस्लामिक रिलीजियस चीजों के लिए काम करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं सरकार ने 2022 में एक बड़ा डिसीजन लिया और कहा कि हम इनके ऊपर 5 साल का बैन लगा रहे हैं, क्योंकि टेरर लिंक देखने को मिला है। जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था यूआपा के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अगर आपको याद हो 1967 का कानून है, जिसके तहत यहां पर इनके ऊपर बैन लगाया गया 5 साल का, और यहां पर यह बोला गया कि ये डायरेक्टली कई सारे टेरर एक्टिविटीज में पाए गए हैं। यहां पर सरकार का कहना था कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, कंट्री को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, और इनका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो भारत के बाहर से आता है और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला जा रहा था कि ये लोग ओपनली बोलते तो हैं कि सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली जो इनका काम है वो एजेंडे का काम है, ताकि सोसाइटी के अंदर लोगों को रेडिकलाइज किया जा सके और यहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ उनको धकेला जा सके। तो इसी की वजह से इनको बैन करना जरूरी था, ऐसा सरकार ने बोला था। साथ ही साथ यहां पर सरकार ने एक और चीज कहा कि इनके पास काफी सारा फंडिंग भारत के बाहर से आता है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर इन्होंने कई सारे, मतलब 3 ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे थे, जैसे इंडिया फ्रैटर्निटी फोरम हो गया, इंडियन सोशल फोरम हो गया, तो जिसके माध्यम से ये लोग पैसा कलेक्ट करते थे फॉरेन में, गल्फ कंट्रीज में, और उसको भारत भेजते थे और उसको एंटी इंडिया एक्टिविटीज में जो है शामिल करने की कोशिश की जाती थी। तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सरकार ने 2022 में उनके ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि आज केरला में पहली बार हुआ है कि एक साथ 15 लोगों को यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया गया हो। वैसे मैं आपको बता दूं इसके पहले अगर आप देखोगे तो 165 लोगों को एक साथ डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, और यह हुआ था 2022 में। अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट का मामला था उसमें यहां पर 38 पर्सन्स को एक साथ सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा सुनाई गई थी। इनफैक्ट 2022 में अगर आप देखोगे जो टोटल लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो उनकी संख्या 165 थी। लेकिन देखिए अब क्या है ना कि यहां पर जो 15 लोगों को सजा सुनाई गई है, अब क्या है, ये तो सेशन कोर्ट के द्वारा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा कि जब तक हाई कोर्ट इसको फर्दर फैसला नहीं सुना जाए, क्योंकि जब भी डेथ सेंटेंस होता है तो हाई कोर्ट को यह अप्रूव करना होता है। अब क्या होता है, हाई कोर्ट मान लो अप्रूव कर देगा, फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में,
फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला सुनाता है, क्या वो डेथ सेंटेंस बरकरार रखता है कि नहीं रखता है। तो ये अभी मामला काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन देखना होगा। बट एक बड़ी जो खबर थी यहां पर उसके बारे में आई होप कि आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दैट, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।